क्या आप जानते हैं खाना खाने के भी कुछ नियम होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आयुर्वेद में खाना खाने की कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी शर्मा है। मैं मेडिकल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से, और आज मैं चर्चा करूंगी आहार के नियमों के विषय में। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 7वें से 8वें अध्याय में आहार के कुछ नियमों का वर्णन किया है। जी हाँ, सबसे पहले तो खाना कब खाना चाहिए। जब तक हमें पहले का खाया हुआ खाना ना पच जाए तब तक हमें अपनी नेक्स्ट मील नहीं लेनी चाहिए। यानी कि जब तक हमें शुद्ध डकार ना आ जाए तब तक हमें अगला खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा, खाना कितनी बार खाना चाहिए। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, और आयुर्वेद में अलग अलग तरह की बॉडीज़ बोली गई हैं, जैसे वातज, पित्तज और कफज। जो वातज प्रकृति के लोग हैं वो खाने को कभी पचा लेते हैं और कभी नहीं पचाते, और जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं वो कैसा भी खाना हो, कितना भी गुरु हो, वो उसको पचा लेते हैं, कितना भी हैवी हो उसको वो पचा लेते हैं। लेकिन जो कफज प्रकृति के लोग हैं उनकी अग्नि मंद होती है, यानी कि जो उनकी डाइजेशन है वो स्लो रहती है। तो हमें खाने का जो निर्धारण है अपनी प्रकृति को देखकर भी करना है, कि जैसे पित्तज प्रकृति के लोग आसानी से 3 टाइम खाना खा सकते हैं, लेकिन वातज प्रकृति के लोग कभी पचा लेते हैं कभी नहीं। तो हमें अपनी प्रकृति को देखकर, शारीरिक क्रियाओं को देखकर, जैसे कि एक मजदूर है पूरा दिन धूप में खड़ा है तो उसकी एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन एसी में बैठकर काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी डिमांड्स अलग होंगी। फिर खाना कैसा हो। आयुर्वेद में बोला गया है, काले सातम्यम शुचि हितम स्निग्ध ओष्णम लघु तन्मना षड्रसस्य मधु प्राप्य न अति द्रुत न अति विलंबित। सबसे पहले तो हमें देश सातम्य आहार लेना चाहिए। मतलब हम जहाँ पर पैदा हुए हैं, जहाँ हम बड़े हुए हैं, हमें वहीं का आहार सातम्य, यानी कि हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। जैसे आप नॉर्थ में पैदा हुए हैं तो आपको गेहूँ आसानी से पच जाएगा, और अगर आप साउथ में पैदा हुए हैं तो आपके लिए राइस इजीली डाइजेस्टेबल होंगे। तो हमें उसी हिसाब से अपना खाना लघु, सुपाच्य और सात्विक होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में मांस वर्ग का वर्णन किया है, लेकिन वो व्याधि में बोला गया है। आयुर्वेद में लघु, सुपाच्य और सात्विक अन्न, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। हम जैसा खाना खाएंगे हमारे दोष भी उसी प्रकार से मानसिक दोष पड़ेंगे जो हमारी अग्नि पे दुष्प्रभाव डालेंगे। फिर किन रसों से युक्त होना चाहिए हमारा। आयुर्वेद में षड आहार रस युक्त भोजन करने का विधान है, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये जो 6 रस बोले हैं, यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, इन सभी रसों से युक्त हमारा आहार होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंसिव हूँ, तो हमें मधुर रस और लवण रस का सेवन वो नहीं करते। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं बोला गया। क्यों? आयुर्वेद में 6 रस से युक्त आहार का ही विधान बोला गया है, और ये जो रस बोले गए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसी सीक्वेंस में हमें आहार का सेवन करना है। यानी सबसे पहले हमें मधुर रस का सेवन करना है। दूसरा, आयुर्वेद में आहार की मात्रा के विषय में बोला है। आचार्यों ने कुक्षी का विभाजन करने के लिए बोला है, यानी कि हमें कितना आहार करना है। उन्होंने बोला है कि यदि हम कुक्षी के भाग करेंगे तो 2 भाग हमें अन्न, 1 भाग हमें जल, और 1 भाग वात पित्त कफ के लिए, यानी दोषों के लिए, उनकी नॉर्मल फंक्शन के लिए। फिर पथ्य का फेवरेबल फूड, फेवरेबल आहार कैसा है, मतलब वो भी हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही देखना है। जैसे जो वातज प्रकृति के लोग हैं उनको रूक्ष आहार नहीं करना चाहिए, ड्राई आहार, फिर कठोर अन्न, ये सब नहीं लेना चाहिए। पित्तज प्रकृति के जो लोग हैं उन्हें उष्ण वीर्य के आहार नहीं लेने चाहिए। तो जो कफज प्रकृति के लोग हैं उनको गुरु आहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनमें जो गुरु हैवीनेस गुण ज़्यादा रहता है। तो और अनाज की अगर बात करें तो पुराना चावल आयुर्वेद में हितकर बोला गया है। फिर हरी सब्जियां कम लेनी है, मतलब हफ्ते में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं।
लौकी, परवल, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। फिर भोजांते पिबेत तक्रम, यानी कि भोजन के अंत में तक्र पीने का विधान है, जिसे लस्सी कह सकते हैं। ये भी बहुत तरह की आयुर्वेद में बताई है, इसका कभी बाद में वर्णन करूँगी मैं। फिर अपथ्यकर आहार कैसा है, इसमें सबसे पहले अध्यशन। अध्यशन मतलब कि पहले का खाया हुआ खाना मतलब भूख नहीं है फिर भी हम खाना खा रहे हैं, इसको हम अध्यशन कहेंगे। वो हमें नहीं करना। वो अगर हम अध्यशन करते हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। फिर अनशन, हमें फास्टिंग नहीं करना, मतलब जब हमें भूख लगी है तो हमें अन्न सेवन ज़रूर करना है। अजीर्णाशन मतलब पहले का खाया हुआ भोजन पचा नहीं और दोबारा से खाना खाना शुरू कर दिया। ठीक है, हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला अध्यशन, अनशन और अजीर्णशन। मतलब अध्यशन मैंने क्या बताया कि हमें भूख नहीं है फिर भी खा लिया। फिर अनशन मतलब फास्टिंग, भूख लगी है बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी नहीं खाना। और अजीर्णशन मतलब पहले का नहीं पचा फिर भी खा लिया। फिर अब पानी कितना पीना चाहिए, बहुत से सारे लोग सवाल करते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो भोजनेच अमृतम वारी, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा करके, घूंट घूंट करके पानी का सेवन करना है, ना खाना खाने से पहले ना खाना खाने के बाद। अगर हम खाना खाने से तुरंत पहले भोजन का पानी का सेवन करते हैं तो वातदोष को बढ़ाता है, और अगर हम तुरंत बाद पानी का सेवन करते हैं तो वो कफ मतलब शरीर में गुरुता, हैवीनेस, इन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है। तो अगर हमें खाना खाने के बाद जल का सेवन करना है तो हमें कम से कम 2 घंटे के बाद, और अगर पहले करना है तो मिनिमम 45 मिनट्स पहले। लेकिन अगर आपको प्यास लगती भी है तो आप गुनगुने जल का सेवन कर सकते हैं। दूसरा बोला गया है कि हमें सूर्यास्त के पश्चात पानी और अन्न, इनका हमें कम से कम सेवन करना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अगर हम अन्न का सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में आम यानी कि जो टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और जब टॉक्सिन्स बढ़ेंगे वो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये नियम जो आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं पसंद आए होंगे, और आप इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।